हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। आप लोग चाहे एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके लिए आपने अप्लाई किया है जहां पे इंग्लिश आता है, और इंग्लिश में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, एरर्स, फिलअप्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन क्वेश्चंस में आप लोगों का ग्रामर बहुत अच्छे से चेक होता है। जब ग्रामर की बात आती है तो स्टूडेंट्स का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि मैम जब हम ग्रामर पढ़ने बैठते हैं हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम देखते हैं मिक्स्ड फॉर्म में, यानी कि मॉक्स में, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में, तब हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सोल्यूशन देखने के बाद लगता है अरे ये तो मुझे आता था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, मॉक लगाते वक्त हम कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाते हैं या कई बार एरर्स नहीं पहचान पाते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे ओवरकम किया जाए, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जब भी आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप नाउन्स पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है कि आप नाउन्स पढ़िए और नाउन्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन होता क्या है कि आप 50, 60, 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। नहीं, आपको कम से कम 250 to 300 क्वेश्चंस सॉल्व करना है एक एक टॉपिक का। जब आप इतने क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं तो होता क्या है, अब देखिए आप 100 तक सॉल्व करते हो तो आपका स्पीड थोड़ा स्लो होता है, लेकिन आप जैसे ही 100, 150 क्रॉस करते हो तो कई कॉन्सेप्ट्स रिपीटेडली आपके सामने एरर के फॉर्म में आने शुरू हो जाते हैं। अब आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और जब एक ही कॉन्सेप्ट पर रिपीटेडली आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो जब ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट्स आपके सामने मिक्स्ड क्वेश्चंस में भी आएंगे तब भी आप इनको पहचान लेंगे। तो मिक्स्ड एरर्स, मिक्स्ड फिलअप्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या एरर्स आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है, लैक ऑफ प्रैक्टिस या लैक ऑफ इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड बाय यू, राइट। तो आप लोगों को सबसे पहले इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 to 300, अगर हो सके 400 कर लो तब तो बेस्ट है, ठीक है। कम से कम इतने क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के आपको सॉल्व कर लेने हैं, और इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर्स के मॉक्स लगाने हैं। प्रीवियस ईयर्स के मॉक्स लगाएंगे और वहां से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको फिर भी ऐसा करने के बाद में भी प्रॉब्लम फेस होता है तो हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें पता है कि एग्जाम में रिपीटेडली इनसे क्वेश्चंस आते हैं, और इनसे क्वेश्चंस रिपीटेडली हर साल आते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए हम इनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहते हैं। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी ध्यान रख सकते हैं और इन्हीं टॉपिक्स के सीक्वेंस में आप एरर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस में। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको तब भी काम करेंगे या तब भी हेल्प करेंगे जब आपके पास समय बहुत कम है। जब आपको पता है कि आपके पास समय बहुत कम है, आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तो ये टॉपिक्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इन टॉपिक्स पर आप फोकस करेंगे एंड ये डेफिनेटली आपको ग्रामर के सेक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आपके क्वेश्चंस क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एंड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके ग्रामर के। इनको तो आपको कवर कर ही लेना है और इनके एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अगर मैं इन सभी टॉपिक्स को भी डिवाइड करूं तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस एंड प्रेपोजिशंस। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन। सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस है, तो आप सब्जेक्ट और वर्ब, मान लो नहीं समझ आया, एरर नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार नो एरर वाला भी क्वेश्चन होता है ना। अब नो एरर आप तभी मार्क कर पाओगे जब आपके दिल से बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग वाली आवाज आएगी कि हाँ ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सबसे ज्यादा आपको चैलेंज नो एरर वाले क्वेश्चंस में लगता होगा, है ना। कई बार आपको डाउट होता है अपने आप पे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एरर है और मुझे मिल नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना है, ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज आप सॉल्व कर लेते हो ना। टॉपिक वाइज तो इजी लगता है आपको, तो टॉपिक वाइज छांटो एरर्स। सब्जेक्ट और वर्ब एरर आप ढूंढेंगे सेंटेंस में, ठीक है। आपके सेंटेंस में कई बार सब्जेक्ट और वर्ब पास पास में होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आप देख लेंगे। कई बार इसी सब्जेक्ट का वर्ब थोड़ा दूर होता है ना, तो आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पहले देख लेंगे, सही है।
उसके बाद में टेंसेस देखेंगे आप, ठीक है। टेंसेस हम ग्रामर के क्लासेस में हम एकदम बिल्कुल डिटेल में कवर करते हैं कि टेंसेस की कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे एरर्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। टेंसेस आपने देख लिया। फिर प्रेपोजिशन, अगर कोई प्रेपोजिशन है तो देख लो कि वो सही है या नहीं। अब देखो, अगर सारे प्रेपोजिशंस आपने नहीं पढ़े होंगे तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आएगा और आप डाउट में रहेंगे कि हम सही पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो प्रेपोजिशंस का बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिस्ट होता है जो कि आपको कवर कर लेना है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं आपके एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब के भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि रिपीटेड, आस्क्ड और रिपीटेड क्वेश्चंस। अब आप देखिए, अब यहां पे एडजेक्टिव और एडवर्ब का एरर है, ठीक है। रिपीटेड आस्क्ड, मैंने बार बार पूछा, ठीक है। आस्क्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। तो यहां पे रिपीटेड नहीं आएगा, रिपीटेडली आएगा, ठीक है। ये रिपीट वर्ब है, लेकिन जैसे ही ईडी लगा देते हैं तो ये V3 फॉर्म हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल, जो नाउन को एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है और ये नाउन को क्वालिफाई करता है। हम कहते हैं ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन क्या है? ये नाउन है ना, ये नाउन है और यहाँ पर आपका V3 फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और ये आपका सही हो जाएगा। सो रिपीटेडली ये आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है नाउन से भी पहले प्रोनाउन के क्वेश्चंस एंड फिर उसके बाद में नाउन का एरर। आप प्रोनाउंस का एरर्स देख लेंगे कि भाई अगर हम बॉयज की बात कर रहे हैं तो आगे चल के बॉयज के लिए कोई पोजेसिव वर्ड हिस नहीं होना चाहिए, द्यार होना चाहिए, है ना। तो प्रोनाउंस का भी आप कंपैटिबिलिटी देख लेंगे, जैसा नाउन है उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज हुआ हो आपके सेंटेंस में, और फिर उसके बाद में आप नाउन्स के एरर्स देख लेंगे। 90% चांसेस है कि अगर ये एरर्स आपने सही सही आइडेंटिफाई कर लिए और या फिर सेंटेंस में देख लिया कि ये एरर नहीं है, तो 90% चांसेस होता है कि एरर नहीं होगा। 90% चांसेस। 10% इज टू द स्मॉलर टॉपिक्स, मॉडल्स, आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग्स, इन सब के ऊपर निर्भर होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपको सिलेक्टिव होना पड़ता है टॉपिक्स में। टाइम है तो आप कवर कर लीजिए, टाइम नहीं है तो आप इन टॉपिक्स को तो डेफिनेटली कवर कर लेंगे। सिलेक्शन लेने वाला बंदा ये टॉपिक्स छोड़ता नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक्स एंड नॉट जस्ट स्टडी इट इन सच अ गुड मैनर दैट आप लोगों को इनमें कोई डाउट्स ना हो, राइट। सो इसी सीक्वेंस में इन टॉपिक्स को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड भी है, और जब आपको एरर ना मिल रहा हो तो नो एरर मार्क करने के पहले या फिर एरर ढूंढने के लिए आप इसी सीक्वेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। यही सीक्वेंस आपको कॉन्फिडेंस भी दिला सकता है और एरर्स आइडेंटिफाई करने में या नो एरर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प कर सकता है, राइट। सो ये तो रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हाउ टू इंप्रूव या हाउ टू ओवरकम योर प्रॉब्लम ऑफ solving mixed errors, mixed fill-ups and mixed sentence improvement questions. इसके अलावा भी इंग्लिश को लेके अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं. I will come up with the solutions and soon coming up with lot of practice questions. Thank you so much students. जय हिंद.